कथा कालिया मर्दन। यमुना नदी के शांत तट पर घटी ये पवित्र दिव्य कथा आरंभ होती है। एक बार यमुना नदी के गहरे शांत जल में कालिया नामक एक विशाल और अत्यंत विषैला नाग रहता था। उसके भयंकर विष के कारण नदी का पानी इतना जहरीला और खतरनाक हो चुका था कि उसके पास उड़ने वाले पक्षी भी तुरंत गिरकर मर जाते थे। नदी के किनारों पर खड़े पुराने पेड़ भी धीरे धीरे सूखकर बिल्कुल नष्ट हो जाते थे, जिससे वातावरण और भी डरावना लगता था। गोकुल के निवासियों, विशेषकर गायों और ग्वालों के लिए यह समस्या बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई खतरे में बदल चुकी थी। एक दिन कृष्ण अपने प्यारे नन्हे दोस्तों के साथ खुली हरी घास वाले मैदान में मजे से गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद जोर से उछलकर यमुना नदी में जाकर गिर गई, ठीक उसी जगह जहां कालिया का भयानक निवास था। ये दृश्य देखकर कृष्ण के सभी छोटे दोस्तों के मन में अचानक डर और बेचैनी भर गई और वे घबराकर पीछे हट गए। लेकिन कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें शांत रहने का भरोसा दिया और हाथ से आश्वासन का संकेत किया। बिना किसी डर के कृष्ण साहस और दृढ़ता के साथ तुरंत नदी के ठंडे गहरे पानी में तेजी से कूद पड़े। यह देखकर कालिया भड़क उठा और गुस्से में भारी जलधारा को हिलाते हुए जोरदार क्रोध दिखाने लगा। अचानक वो अपने विशाल चमकते फन फैलाकर भयंकर रूप में तेजी से पानी से बाहर निकल आया। कृष्ण बोले, हे कालिया, तुमने मेरे खेलने के इस पवित्र स्थान और गोकुल वासियों के जीवन को पूरी तरह दूषित कर दिया है। अब तुम्हारे अत्याचार, विष और अहंकार का अंत इस क्षण निश्चित रूप से होने वाला है। कालिया ने भयंकर गुस्से में जोरदार फुफकारते हुए तेज आक्रमण के साथ पूरी ताकत से कृष्ण पर हमला किया। लेकिन कृष्ण ने अद्भुत फुर्ती और दिव्य गति से छलांग लगाकर कालिया के ऊंचे चौड़े सिर पर संतुलन के साथ कदम रख दिया। कृष्ण बोले, तुम्हारी घमंडी और विषैली शक्ति इस दिव्य पवित्र भूमि पर अब बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसा कहते ही कृष्ण ने कालिया के ऊंचे फनों पर तेज, सटीक और अद्भुत दिव्य नृत्य करना शुरू कर दिया। वे प्रत्येक फन को अपने सुंदर परंतु अत्यंत शक्तिशाली पैरों से जोर से दबाते और पूरी शक्ति से कुचलते जा रहे थे। दर्द से कराहता हुआ कालिया पूरी यमुना में भयंकर हलचल मचा रहा था, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को जरा भी नहीं हिला सका। अंततः कालिया डर गया और विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपकी असीम दिव्य शक्ति के सामने पूरी तरह हार मानता हूँ। उसी समय कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां भी घबराकर बाहर आईं और अपने पति के अनमोल जीवन की रक्षा के लिए दया की भीख मांगने लगीं। कृष्ण बोले, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पवित्र शर्त हमेशा स्वीकार करनी होगी। तुम्हें ये स्थान तुरंत छोड़कर अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए गहरे विशाल सागर में जाकर रहना होगा। कालिया ने तुरंत कृष्ण की दिव्य आज्ञा स्वीकार की और शांत मन से गहरी श्रद्धा के साथ सिर झुका दिया। इसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ धीरे धीरे उस स्थान को छोड़कर दूर विशाल सागर की ओर प्रस्थान कर गया। कृष्ण सुकुशल, विजयी और तेजस्वी रूप में नदी से बाहर आए, जिससे गोकुल के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हो उठे। यमुना का पानी फिर से पूरी तरह शुद्ध, मीठा और जीवनदायी बन गया और आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत, सुंदर और सुखद हो गया।